नमस्ते गाइस। तो आज से मैं मेरा चैनल में वेस्ट बंगाल जेईई के PYQs ओनली केमिस्ट्री चैप्टर वाइज डिस्कस करने वाला हूँ। आज से एटॉमिक स्ट्रक्चर से शुरुआत करते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन हैज़ द क्वांटम नंबर n = 3, l = 2, m = -1 इज। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास n का वैल्यू इक्वल टू 3 दिया हुआ है, उसके बाद l का वैल्यू इक्वल टू 2 दिया हुआ है, यानी कि सबशेल होगा 3d। तो इस 3d में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 ही आ सकते हैं। अगर हम काउंट करें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, आएगा इसके लिए पहले इसके लिए 2 आएगा, 1s 2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तो कितना आया 2 2 4 और 6 10। उसके बाद 2 2 4 और 6 10 20। उसके बाद और एक 10 जोड़ दो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा 30, ऑप्शन सी। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आ रहे हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में मास ऑफ हीलियम दिया हुआ है 4 और मास ऑफ नियॉन दिया हुआ है 20। टेम्परेचर भी दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, तो हम इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। केल्विन में हीलियम का कन्वर्ट करने से 200 केल्विन आएगा और नियॉन का कन्वर्ट करने से 1000 केल्विन आएगा। उसके बाद हम कंडीशन देखेंगे। कंडीशन में दिया हुआ है वेवलेंथ ऑफ helium gas at -73 degree Celsius is m times the de Broglie wavelength at 727 degree Celsius. तो lambda times of helium equal to m times of lambda times of neon. फॉर्मूला वाइज अगर हम पुट करें h/√3m kT इक्वल टू m टाइम्स ऑफ √3m kT मल्टीप्लाइड बाई ऊपर h। तो यहाँ अगर हम इक्वेट करें बोथ इक्वेशन को, h कट जाएगा, √3 कट जाएगा, तो हमारे पास बचा हुआ रहेगा 1/√4 × 200 इक्वल टू m/√20 × 1000। और हाँ, यहाँ के भी कट जाएगा क्योंकि के यहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होगा, तो ये बोथ साइड कट जाएगा, तो m निकल के आएगा 5। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो यह दिया हुआ है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा आर सेम। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? जानते हैं लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p, सो 1/mv। तो यहाँ पे हम v को फिक्स कर दिया है, तो लैम्डा वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। सो ऑप्शन आएगा बी। यानी कि जिसका मास जितना कम होगा उसका वेवलेंथ उतना ज़्यादा होगा। सो ऑप्शन होगा बी। के बाद हम आते हैं ये वाले क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स n l m s। तो अगर हम ऑप्शन बी की ओर गौर करें तो n = 4, तो l का वैल्यू इक्वल टू 0 1 2 3, ये तीनों के लिए होगा। उसके बाद हम m का वैल्यू अगर निकालें तो m ऐसे एक चार्ट बनाएंगे। उसके बाद 0 -2 +1, उसके बाद -2 से लेके -1 0 +1 +2। सेम तरह से -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन बी में n = 4, l = 3, m = -2 ये वैलिड हो रहा है।
तो ऑप्शन बी होगा। के बाद हम आते हैं ये वाले क्वेश्चन में। इन बोर मॉडल ऑफ एटम रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज R1 एंड रेडियस ऑफ हीलियम आयन इन ग्राउंड स्टेट इज R2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपको पता होगा इसका फॉर्मूला होता है R = 0.529 इंटू n²/z। तो यहाँ अगर हम देखें R1 का वैल्यू आएगा 0.529 इंटू 1/z। इसके बाद R2 का वैल्यू आएगा 0.529 इंटू n²/z। सो R1/R2 का वैल्यू आएगा 2:1। सो R1/R2 ये 2/1 होगा। तो ऑप्शन बी होगा। ये क्वेश्चन विड्रॉ किया गया था वेब जी के तरफ से। सो इसका ऑप्शन R1:R2 2:1 होगा। अब हम आते हैं इस वाले क्वेश्चन में। द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल एंड अनदर इलेक्ट्रॉन इन 4s ऑर्बिटल इज। सो 4f ऑर्बिटल के लिए हमारे L का वैल्यू होता है =3 और 4s ऑर्बिटल के लिए L का वैल्यू होगा =0। अगर आपको पता होगा तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L × L+1 × h/2π। सो पहले वाले 4f ऑर्बिटल के लिए एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू होगा √3 × 3+1 × h/2π और इस वाले के लिए वैल्यू होगा 0। सो द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 4f एंड 4s के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका वैल्यू निकल के आएगा 2√3 h/2π। तो डिफरेंस के लिए 2√3 h/2π -0 अगर हम करें तो ये आंसर आएगा 2√3 h/2π। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन ए आएगा। यहाँ h/2π सब ऑप्शन में होना चाहिए था। तो ऑप्शन ए आएगा। अब हम आते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पे। यह दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इज एब्सर्ड। सो हमें पता है कि n ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है और l का वैल्यू 0 से n-1 तक होता है और m का वैल्यू -l से लेके l तक होता है। तो अगर हम ऑप्शन सी में देखें तो यहाँ n का वैल्यू 2 दिया हुआ है, l का वैल्यू 0 दिया हुआ है। तो l तो 0 हो सकता है, लेकिन अगर l 0 हुआ ना तो m कभी भी =-1 नहीं हो सकता है, क्योंकि m का वैल्यू तो -l से l तक होता है। तो यहाँ l ही दिया हुआ है 0। सो ऑप्शन सी गलत है। सो अगर ये करेक्ट होना चाहिए था तो m को भी 0 होना पड़ता। आज के लिए बस इतना ही। मैं PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, अगर आप चाहें तो वहाँ से आप प्रिंट आउट निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।